नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। जिस कोर्ट में यह सजा सुनाई गई, वहां लोग तालियां बजाने लगे और नारे लगाने लगे। For all these three counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. जिस समय सजा सुनाई जा रही थी, ढाका यूनिवर्सिटी में उसका सीधा प्रसारण किया गया। मिठाइयां बांटी गईं। फैसले से पहले एक दिन प्रदर्शन भी हुए कि शेख हसीना को कठोर से कठोर सजा दी जाए। 2-3 घंटे की सुनवाई चली और फैसले का पूरा प्रसारण बांग्लादेश टीवी पर किया गया। जिस कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा दी है, उसका गठन 2010 में हसीना ने ही किया था। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया ताकि 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय के युद्ध अपराधियों और नरसंहार जैसे मामलों की जांच हो सके। अब इस कोर्ट ने शेख हसीना को ही फांसी की सजा सुनाई है। 5 अगस्त 2024 को भारत जाने के बाद इस ट्रिब्यूनल का फिर से गठन किया गया और 17 अक्टूबर 2024 को इस ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से मांग की कि भारत शेख हसीना को सौंप दे। भारत ने तब कोई जवाब नहीं दिया। इस फैसले के बाद भारत पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन लगता नहीं कि भारत शेख हसीना को सौंपेगा। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में हसीना के खिलाफ कई महीनों तक सुनवाई चली। अब जाकर फांसी की सजा सुनाई गई। उन पर अपने समर्थकों को उकसाने, दमन को रोकने में नाकामी और हत्या के आदेश के मामले ये सब चलाए गए। इस हॉल में उन परिवारों के लोग भी थे जिनके परिजन जुलाई 2024 के प्रदर्शनों में मारे गए। कोर्ट के बाहर हर तरह की पुलिस तैनात कर दी गई, सेना तैनात थी। 2 घंटे की सुनवाई के बाद यह फैसला आया। कोर्ट ने कहा, सारे आरोपों में एक ही सजा है, वो सजा है सजाए मौत। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जो हत्याएं हुई, उसके लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया। शेख हसीना के साथ साथ असदुज्जमा भी 15 महीने से भारत रह रहे हैं। पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा हुई है। ममून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन गए। शेख हसीना पर आरोप था कि उन्होंने छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए, सैकड़ों लोगों का अपहरण किया, उन्हें गायब कर दिया गया, यातनाएं दी गईं और लोगों को मारकर लाशें गायब कर दी गईं। 84 गवाहों ने बयान दिए हैं। शेख हसीना के ऑडियो टेप, वीडियो फुटेज कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए, जिनमें वे शूट टू किल का आदेश दे रही हैं। ड्रोन के वीडियो, अस्पतालों के रिकॉर्ड और लीक हुई बातचीत इन सब में शामिल है। शेख हसीना इस समय भारत में हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो फैसला आया है, उसे एक ऐसी अदालत ने दिया है जो गलत तरीके से गठित हुई है। इसे एक ऐसी सरकार ने बनाया है जो चुनी हुई नहीं है। इसके पास कोई जनादेश भी नहीं। फांसी की सजा सुनाकर इस ट्रिब्यूनल और सरकार ने बता दिया कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अवामी लीग को राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म कर देना चाहती है। हसीना ने कहा कि वे उन आरोपों से इनकार करती हैं कि उन्होंने मानवाधिकार का हनन किया। इस फैसले से पहले शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने लॉकडाउन का आह्वान भी किया। कहीं भी हिंसा होने पर गोली मारने के आदेश भी हैं। शहरों में प्रदर्शन की खबरें कम हैं। अवामी लीग का कहना है कि अगस्त 2024 से पहले बांग्लादेश तरक्की की राह पर था। दुनिया की 40 टॉप इकोनॉमी में शामिल होने वाला था। गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा था सरकार को। उनके लिए घर बन रहे थे, हेल्थ पर काम हो रहा था, देश में शांति थी, आतंकवाद का खात्मा हो रहा था। बांग्लादेश सफलता की कहानी गढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ छल किया गया। गाने गाते हुए पुराने गिद्ध आ गए, झूठे ख्वाब दिखाए गए और देश को धोखा दिया गया। आम लोगों को पता नहीं चला कि वे सड़कों पर किसके साथ खड़े हैं। अवामी